गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर, राजिंग्स ट्यूटोरियल नॉलेज की पाठशाला से। स्टूडेंट्स, मैं क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ दैट क्वेश्चंस आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैंने पहले भी 3 वीडियोस इस पर बनाया हुआ है और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा उसे रिस्पॉन्स किया, और जिनमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फर्स्ट पार्ट में मैंने एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स, एग्जाम्पल क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 8.4 लास्ट एक्सरसाइज के सभी प्रूफ दैट क्वेश्चंस को आपको बताया था। सेकेंड पार्ट में बच्चों मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया जो हमारे लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर थे, उनमें सैंपल पेपर में, मॉडल पेपर में जो भी हमें क्वेश्चंस पेपर मिले उनको मैंने आपको 10 क्वेश्चंस डिस्कस किया सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में अगेन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मोर इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आज उसी सीरीज का 4th पार्ट है और मैं फिर से थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है कि कौन कौन सा क्वेश्चंस हमने आपके साथ कर लिया, सो दैट वो रिपीट ना हो और मैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। तो आज 4th पार्ट के इस सीरीज में हम लोग अगेन इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को उठाएंगे। क्वेश्चंस का लेंथ देखकर बहुत सारे बच्चे बिल्कुल घबरा जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, आप मेरा सारा वीडियोस को देखो, धीरे धीरे कंसेप्ट से लेकर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो बहुत बॉटम लेवल, बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूं और उसको कोशिश रहती है कि बिल्कुल हाई नोट तक ले चलूं ताकि सारे तरह के बच्चों को कंप्लीट बेनिफिशियल हो, सभी को खूब उसका यूज हो सके। तो हम लोग देखते हैं कुछ आज डिफिकल्ट क्वेश्चंस और एंजॉय करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता रहा हूं कि हमने जो क्वेश्चंस देखा, आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट 2 में 10 क्वेश्चंस हमने आपके साथ रखा था। फिर ये थर्ड पार्ट में जैसे इस तरह के ये क्वेश्चंस और फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चनों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ये हमें भी वर्कआउट करके लिस्टेड करना पड़ता है कि सो दैट ऐसा नहीं कि बच्चों को फिर एक ही क्वेश्चन 2 बार 3 बार रिपीट हो जाए और बड़े सारे क्वेश्चन छूट जाए। ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने आप लोगों के लिए और आगे हमने बड़ा क्वेश्चन जो है, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये सब तैयार किया है। इसके बाद इधर भी आप देख सकते हो, ये सब सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कि ये सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है। बच्चे इसके लेंथ को देखकर छोड़ देते हैं कि नहीं, इतना भारी भरकम भयावह क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, तो कुछ और क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। तो आप इसे देख सकते हो। मैं इन सारे क्वेश्चनों को पहले भी कहा था कि मैं भी कई सारे और भी सीरीज में पार्ट बने तो हम और भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। बच्चे लोग, आप लोग को अगर कभी कोई प्रॉब्लम होता है कोई भी सवाल को समझने में, तो आप मुझे उसको रिस्पॉन्स करना कि सर इस वाले क्वेश्चंस को अगेन उसको थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए या फिर बता दीजिए, या कुछ और मेथड्स, जो कुछ भी आपको कहना हो आप उसको कहना। या इनफैक्ट बहुत सारे अलग अलग स्कूल के बच्चे हो तो उसमें किसी भी का प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुका है और यह होने वाला है, किसी को कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डिफिकल्टी लगता है, तो मैं तो अपने ढंग से कभी कुछ, एक तो डिफरेंट कोर्सेज का वीडियोस मुझे बनाना होता है और डिफरेंट लोग मुझे अलग अलग तरीके से कंसल्ट में होते हैं, तो मैं उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए, कोई कहते हैं मेरा इस कोर्स का, कोई सर मेरा NIOS का बना दीजिए, कोई बीकॉम ऑनर्स का, BBA का, MBA का, कोई इंजीनियरिंग का। तो मुझे सभी को बैलेंस रखते हुए, सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए आगे करना पड़ता है, ठीक है। और ये भी देखना पड़ता है कि कोई एक क्लास का बहुत ज़्यादा लंबा गैप ना हो जाए।
तो उनको भी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करूं। पर आप लोग को अगर ऐसा ही कुछ लगता है कि हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक में डिफिकल्टी ज़्यादा है तो आप मुझे बता दें सर, तो मैं उसको जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा आपको रिस्पॉन्ड करते हुए उसका आपको प्रोवाइड कर दूं। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। हम पहला क्वेश्चन करते हैं। ये सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और एग्जाम में आए हुए या आ सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के प्रूव दैट क्वेश्चंस हैं। बी स्क्वायर एक्स प्रूव दैट, ऐसे प्रूव दैट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इफ पहला पार्ट x इक्वल टू ए सेक थीटा, x इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इक्वल टू बी टेन थीटा एंड y इक्वल टू बी टेन थीटा, और सेकेंड पार्ट x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, ए कॉसेक थीटा एंड y इक्वल टू बी कॉट थीटा, बी कॉट थीटा। बहुत कुछ देखने का है ट्रिगोनोमेट्री में। आप सोचो कि एनसीईआरटी में हमने कुछ क्वेश्चंस बना लिए और हमें प्रूफ दैट आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाहर के क्वेश्चन आते हैं और मैंने आपको बताया हुआ है, आप बाहर के लिए कोई भी एक सिंगल बुक, कोई भी एक बुक ले लो जो आप पढ़ना चाहो, जो आपके टीचर स्कूल में कहते हो, चाहे वो RS अग्रवाल हो, मंजीत सिंह हो, RD शर्मा हो, ये सारे बहुत अच्छे बुक हैं। आप इन बुक्स को रेफर करो, उनके सारे क्वेश्चनों को कर जाओ। RD शर्मा में बहुत ज़्यादा कलेक्शन क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको कर जाओ, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसके अलावा इन दिनों बहुत प्राइवेट पब्लिकेशंस के बुक भी मार्केट में आते हैं, जैसे सतीश का, शिवदास का, ओसवाल का, दिशा का, तो बहुत मॉडल पेपर निकलता है, यूलाइक निकलता है। आप कोई सा भी लेके उसको बनाओ, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। और कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, बोर्ड में आते हैं, वो बहुत कुछ ध्यान में रखकर दिया जाता है। वो एक स्टैंडर्ड होता है, पैरामीटर होता है कि हमको इतने % एवरेज क्वेश्चन रखने हैं, ये एवरेज प्लस रखना है, ये बिलो एवरेज भी चलेगा, सो दैट इतने % मार्क्स तकरीबन सब बच्चे ला सके। और जो बिल्कुल टॉप रैंकर बच्चे हैं उनको थोड़ा सा चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करना पड़े, है ना। तो इस तरह के लिए आपको हर क्वेश्चन से वाकिफ होना चाहिए अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट करना चाहते हो तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन देख के बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए। हम लोग अलग अलग, हम हाइट एंड डिस्टेंस पे भी बात करेंगे, सर्कल्स पे भी बात करेंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम पे बात करेंगे, तो इनमें भी बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस को काफी गहराई तक आपको जाना पड़ेगा। तो शुरुआत में स्टार्ट से करता हूं, लेकिन आपको जाना है बहुत ऊपर। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप इसको देखो कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने आपको 3 पेरेंट फॉर्मूला हमेशा याद रखने को कहा है ट्रिगो के आइडेंटिटी के लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए, आइदर वो 1 डिग्री हो, दोनों तरफ सेम रहना चाहिए, वो π/4 हो, वो 1 लाख डिग्री हो, एनीथिंग फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। सो नाउ कम टू क्वेश्चंस। हम लोग ऐसा करते हैं कि पहला पार्ट को लेके चलते हैं, और पहला पार्ट में हमारा गिवन है x इक्वल टू ए सेक थीटा। then we can say that x upon a equal to sec theta, और इससे आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड अगर आप करोगे तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आप कह सकते हो। चलो इसको पार्ट 1 कह दी। बहुत सारे को आपको ये पता नहीं हो पाता है कि हमको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, क्या अप्रोच इस क्वेश्चन में अप्लाई होना चाहिए। मैं जैसे जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारी बातें आपको शेयर करते चले जाता हूं। तो यहां पे नेक्स्ट हम लोग करेंगे y अपॉन बी इक्वल टू टेन थीटा।
तो इससे हमारा y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। इसको रिलेशन सेकेंड डाल दो। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 - 2 वी गेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या आप पहले एलएचएस लिखना चाहो तो पहले एलएचएस। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो हमें रिजल्ट 1 मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल टू सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमें 1 रिजल्ट देगा। अब आप ऐसा कर लो, यहां पे इसको एलसीएम ले लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां पे हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और इक्वल टू 1। और इससे आप कह सकते हो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। तो देखने में कितना बड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने में ही लग रहा था, है ना बच्चों। तो उस कंडीशन में आपको लगेगा नहीं अब इतनी ज्यादा कुछ है, हमने क्या करना है, कौन सी बड़ी बात थी, कुछ भी नहीं है ना। तो थोड़ा सा आपको शार्प माइंड, आपको थोड़ा इंटेलिजेंसी अब इस स्टेज पे रखना होगा। आपकी थिंकिंग एबिलिटी थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। और इस तरह से फिर आप कोई सा भी को, और ट्रिगो में आपके साथ मैंने एक और बात कहा था कि अगर आप राइट स्टेप्स अप्लाई करोगे ना तो थोड़े बेसिक वो लंबे जा सकते हैं, बट बनना जरूर है, कंफर्म्ड है। तो पर फिर भी हमें हर पर्टिकुलर सवाल के लिए उसके अप्रोचेस को ध्यान रखना चाहिए कि क्या अप्लाई करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिया पहला पार्ट में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो चाहिए था वो हमारा आ गया, वो प्रूव हो गया। अब हम सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट को इसी अप्रोच से करते हैं। तो हमारे पास गिवन है, सो हम एक बार कर लेते हैं। मैं देख लेता हूं आपका वीडियो कंप्लीटली परफेक्टली आ रहा है ना। यस, सो अब नाउ हम नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट पे मूव कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि x इक्वल टू, इसी से हम कह सकते हैं कि x अपॉन a इक्वल टू cosec थीटा, सो इट इंप्लाइज दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अगेन y upon b equal to cot theta, so it implies that y square upon b square equal to cot square theta. Relation 1, relation 2, so 1 minus 2, we get x square upon a square minus y square upon b square इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और दैट इज इक्वल टू 1, राइट, दैट इज इक्वल टू 1। और यहां पे आपका एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ इट इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर minus a square y square, this is your y square equal to a square y square equal to a square b square, right students, hence proved। ये आपका सवाल प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन,
सेकेंड क्वेश्चन है x इक्वल टू a sec थीटा cos phi. If x इक्वल टू a sec थीटा cos phi, ये सब इनटू में है. y इक्वल टू b sec थीटा sin phi, y इक्वल टू b sec थीटा sin phi और z इक्वल टू c tan थीटा, राइट. तो देन हमें एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट. ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमें मांगा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. देखो क्वेश्चन देखने में तीन रिलेशन है और इस तरह का सिचुएशन मांगा है. इसमें हमारे पास सी वगैरह कहीं बोल ही नहीं रहा है, तो इसका यूज क्या हुआ. z इक्वल टू सी टेन थीटा का क्या यूज हुआ. अगर आप कहोगे कि भाई एक्स स्क्वायर कर दो सर, इसको आप स्क्वायर कर दो और अपॉन ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है आप डाल दो, फिर वाई स्क्वायर कर दो, फिर बी डाल दो, इसका कोई यूज नहीं हुआ. तो आप देख सकते हो कि कितना देखकर घबराहट बच्चे लोग को हो जाएगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेक्टफुली करो. यहां से ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो यूज आएगा ही. तो हम एक रिलेशन निकाल के रख लेते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू जेड अपॉन सी. ये रिलेशन हम निकाल के रख लेते हैं. ठीक है, और चलो इसको मैंने तीनों का दे दिया, पहला दूसरा, और आप इसको या फिर इसको दे दो आप तीसरा. रिलेशन इक्वेशन कुछ भी कह लो. अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक है. और हम यहां पे देखते हैं कि नाउ आपकी बात में मान रहा हूं कि हम इसी एक्सप्रेशन को लेके चलेंगे और वहां पे कहीं ना कहीं हमें टेन थीटा जरूर मिलेगा. ठीक है, तो नाउ LHS ऑफ एक्सप्रेशन जो हमें कहता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव और अपॉन डी स्क्वायर, राइट. ये आप कैंसिल आउट कर दो. अब आप सेक स्क्वायर थीटा दोनों में है, कॉमन ले लो, तो यहां पे आपका आ गया कॉस स्क्वायर फाइव और प्लस साइन स्क्वायर फाइव और ये आपका 1 होता है. तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बन गया वो सेक स्क्वायर थीटा बन गया, है ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर फाइव प्लस सेक स्क्वायर फाइव 1 हो गया. मैंने आपको बताया है एंगल कुछ भी हो, कॉस स्क्वायर का एंगल प्लस साइन स्क्वायर का वही एंगल इक्वल टू 1. तो अब आप सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो. तो आइडेंटिटी हमें काम आया ना, हर जगह आइडेंटिटी ही यूज में होता है. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और अब ये 1 प्लस टेन थीटा आपका क्या था, z, तो ये हो गया जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और यही आपका आंसर आ गया. किसी एक एग्जाम में इसे एमसीक्यू क्वेश्चन की तरह दिया हुआ था. तो स्टूडेंट्स एमसीक्यू का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ये आपको बस वन लाइनर क्वेश्चन होगा. कोई तो बस पढ़ो और उसका आंसर सेकेंड्स में आप दे दोगे पढ़ते ही. लेकिन कोई बिल्कुल क्लास 12th में भी ऐसा होता है कि आपको कंप्लीट बनाना पड़ेगा. वो एक्चुअल में है बड़ा क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं और आप कंप्लीटली जब उसको डिराइव करोगे, बनाओगे, तब आंसर आएगा, फिर आप उसको चूज कर सकते हो, राइट. फिर आप उसको टिक लगा सकते हो, चूज कर सकते हो. वो एक्चुअल में शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है जो थोड़े बड़े भी हैं, बेशक आपको 1 मार्कर में दे दिए गए हैं. तो डायरेक्टली नहीं है कि वो 1 लाइनर क्वेश्चन है, 2 लाइन में वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है. तो आपको ये बनाना पड़ेगा और कई बार उसका वैल्यू वो पूछ रहा है और कई बार उसको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके आंसर हो गए.
नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन देखने में दोनों जून में बताए, दोनों बड़े भारी भरकम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पिक करते हैं। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो आपके आए थे वो सब मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है यस, cosec theta minus sin theta equal to a cube and sec theta minus cos theta equal to b cube. Question number 3, cosec theta, if cosec theta minus sin theta equal to a cube and sec theta minus cos theta equal to b cube, sec theta minus cos theta equal to b cube. तो टू प्रूफ a square b square into a square plus b square इक्वल टू 1। एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी देखने में सिंपल नहीं है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही डिफिकल्ट देखने में ही है, तो बनाने में तो हो गई। तो जब तक ये सब क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में करके रखोगे नहीं और एकदम से अचानक से आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेगा तो आपको हिम्मत ही नहीं हो पाएगा कि आपको स्टार्ट किया जाए। आप निश्चित तौर पर 100% गारंटीड इसको छोड़ोगे, लगेगा कि हम तो कोई दूसरे क्वेश्चन में ही हम ध्यान दें तो ठीक रहेगा, ये सब क्वेश्चन तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं है। पर अगर आप मेरे वीडियो से कंसर्न में रहते हो तो मैं हर चीज आपको बिल्कुल जो पिक्चराइज कर दूंगा हर क्लास के लिए, बिल्कुल 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, कि कैसे कैसे कंसेप्ट अप्लाई करने हैं, क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या अलग अलग बड़े से बड़े स्कूल के असाइनमेंट में दिए जाते हैं, और क्या टीचर्स 10 सालों से 20 सालों से जो मैं देखता आ रहा हूं कि टीचर्स का जो झुकाव है वो किन क्वेश्चनों पे होता है। जो अच्छे अच्छे स्कूल के टीचर्स हैं तो वो मेरे नज़र से बहुत सारे गुजरता है, तो उस कंडीशन में किस किस टाइप के जाते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चनों पे आते हैं। तो पहले रिलेशन को लेके चलते हैं, cosec थीटा माइनस sec थीटा इक्वल टू a क्यूब। चलो हम लोग कह सकते हैं, सिंस आप यहां पे अगेन लिख लो ताकि, क्योंकि एक ही साथ मैंने दोनों रिलेशन लिखा, cosec थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू a क्यूब। इससे हम कह सकते हैं 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू a क्यूब। और ये फिर हमने एलसीएम ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू a क्यूब। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और इक्वल टू a क्यूब। अब मैं इसको उस क्यूब को इधर ले लेता हूं तो 1/3 इक्वल टू a। बस आप a का वैल्यू निकाल के रख लो, a का वैल्यू निकाल के रख लो और आप इसको बेसिक से घेर दो। अगेन आप इसके दूसरे हिस्से पे आओ, इसके दूसरी पार्ट पे आओ, वहां से आप b निकालो। सेम टाइप से आपके पास था सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यूब। इससे आप 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यूब। अब एलसीएम ले लिया आपने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यूब। और ये फिर हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का पावर 1/3
इक्वल टू बी, क्योंकि अगर बी क्यू इक्वल टू इतना है तो वो पावर इधर आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। ये तो एक्सपोनेंट का रूल आपको मालूम होगा। तो इसको भी आपने ए और बी का वैल्यू आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एलएचएस में डालेंगे जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है, उसका जो एलएचएस पार्ट है उसमें हम ए और बी का वैल्यू डालेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे और 1 लाएंगे। तो एलएचएस हमारा क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया, मैं यहां पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूं क्योंकि दोनों फिर एक्सप्रेशन लिखने का क्या नीड है। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का पावर 1/3 और का स्क्वायर, है ना। ये ए था और इसका हमारा हो गया ए स्क्वायर और प्लस इंटू बी स्क्वायर, बी है आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का पावर 1/3 और का स्क्वायर। आपको देखो कितना कॉम्प्लेक्सिटी टाइप का दिख रहा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और फिर एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले ए स्क्वायर देखो आपको क्या हुआ, मतलब ये है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर का मतलब फिर से वही वाली बात हो गई कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का पावर 1/3 और का होल स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का पावर 1/3 और का स्क्वायर। अब हम लोग इस एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग थोड़ा इसको सॉर्ट करते हैं। हमें मालूम है x का पावर m का पावर n इक्वल टू x का पावर mn, पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये देखो कि यहां पे ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 2/3, तो ये होल का पावर 2/3 हो गया। अब अगर ये मैं cos थीटा का पावर बोलूं तो ये स्क्वायर भी बाहर आ गया, तो ये हो गया 4/3, तो cos का पावर 4/3 थीटा। राइट स्टूडेंट, मैं पहले ऊपर वाले पे आया, ये पावर हो गया 2/3 और इसके लिए इस न्यूमरेटर के लिए वो फिर और भी पावर 2 है, तो 2/3 इंटू 2 तो 4/3 और यहां हो जाएगा साइन का पावर 2/3, साइन का पावर 2/3 थीटा, ठीक है। और इंटू सिमिलरली साइन का पावर 4/3 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 2/3 थीटा। हमने वही एक्सपोनेंट रूल को अप्लाई किया और यहां पर अगेन सेम बात हो गया, कॉस का पावर 4/3 थीटा और अपॉन साइन टू द पावर 2/3 थीटा और प्लस फिर साइन का पावर 4/3 थीटा और अपॉन कॉस का पावर 2/3 थीटा, ठीक है। तो ये चीजें आ गया। अब इसको ऑब्वियस सी बात है आप लोग नोट डाउन तो अभी करते नहीं होंगे क्योंकि मैं तो रैंडम क्लास ये कर रहा हूं, पर कोई इशूज नहीं है। फिर आप जिस जगह आपको लगे पॉज करके उसको आप देखना, पढ़ना और फिर हम यहां से आगे प्रोसीड करेंगे। तो ऊपर हमें इरेज करना पड़ेगा। तो अब आप देखो इन दोनों में बेस सेम होता है
x का पावर m अपॉन x का पावर n, तो x का पावर m माइनस n, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो वही एक्सपोनेंट के रूल को हम लोग जो 7th क्लास में पढ़े हुए हैं, है ना। ए, चलो हमने मिटा दिया। अब देखता हूं ए का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि 4/3 माइनस 2/3, तो कॉस का पावर 2/3 थीटा, कॉस का पावर 2/3 थीटा, ये चीज इन दोनों से हो गया। और इनटू साइन का पावर 2/3 थीटा, साइन का पावर 2/3 थीटा, ये हो गया। क्योंकि यहां पे इन दोनों को ले लिया आपने, इन दोनों को ले लिया, फाइन। सो इसमें आप ये, उसके बाद यहां पे आपका फर्दर क्या हो जाएगा, सेम सिच, यहां पे आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। और अब ये हो गया साइन का पावर 2/3 थीटा इंटू कॉस का पावर 2/3 थीटा। और अब जब इससे आप दोगे तो ये वाला बचेगा, और कॉस का पावर 4/3 थीटा इंटू कॉस का पावर, ये आप एक बार लिख लो, कॉस का पावर 4/3 थीटा, 4/3 थीटा इंटू कॉस का पावर 2/3 थीटा, 2/3 थीटा, और बीच में प्लस फिर से हो जाएगा साइन का पावर, साइन का पावर 4/3 थीटा, और इंटू साइन का पावर 2/3 थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आया। देखो कितना वेग कैलकुलेशंस टाइप का, कितना मीन्स बिल्कुल अक्वर्ड सिचुएशंस टाइप का आता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ये सोचो कि हम ठीक करते चले जा रहे हैं। जैसा हमारा एक्सप्रेशन था, हमने ए और बी का वैल्यू बिल्कुल ठीक निकाला और उसको अब सब्स्टिट्यूट किया है और उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कभी कभी तो जाता ही है हर एक चीज में कैलकुलेशन ऐसे। अब आप यहाँ पे देखो कॉस का पावर 2 थीटा, और ये कट गया, साइन का पावर 2 थीटा, ये और ये कट गया, ये पूरे एक्सप्रेशन कट गया। तो कितना इजीली टाइप से सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉस का पावर 6/3 थीटा, तो कॉस का पावर 6/3 थीटा, है ना, क्योंकि पावर ऐड हो गया, x का पावर दिस और इंटू एक्स का पावर दिस, तो x का पावर दिस प्लस दिस, ठीक है, बीच में इंटू है, बेस सेम है, तो 6/3 थीटा और प्लस साइन का पावर 6/3 थीटा। तो अब 6/3 क्या हो गया, 2 हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमें रिजल्ट मिल गया 1। और यही प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, यही हमें लाना था। Therefore LHS equal to RHS, hence proved, hence proved। ठीक है, तो यही आपको लाना था और आपने ले आया। राइट, अब इसको भी मैं ये कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अब आपका है इफ tan A इक्वल टू n tan B, इफ tan A, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इफ tan A equal to n tan B, if tan A equal to n tan B and sin A equal to m sin B, m sin B, sin A equal to m sin B, to prove cos square A equal to m square minus 1 upon
एन स्क्वायर -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो भी है यही हमारा सवाल है कि tan A इक्वल टू n tan B और sin A इक्वल टू m sin B। तो टू प्रूफ cos स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A इक्वल टू m स्क्वायर माइनस हमारा ये m स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर -1। तो देखो ये भी क्वेश्चंस देखने में आपको कैसे लग रहा है, ऐसे वियर्ड सब क्वेश्चंस लग रहा है, बट कोई सूझ नहीं है, आप बनाना शुरू करो। आप इस रिलेशन को ले लो, ये आपका पहला रिलेशन और ये आपका दूसरा रिलेशन। तो पहला फ्रॉम वन आप क्या कह सकते हो, इसको साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू एन साइन बी अपॉन कॉस बी, ये आप कह सकते हो। साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू एन आपका एन साइन बी अपॉन कॉस बी। इससे आप एक रिलेशन साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू एन और ये कॉस ए उधर चला जाएगा, एन कॉस ए अपॉन कॉस बी, ये निकाल कर रख लो। राइट, साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू एन साइन बी अपॉन कॉस बी। आपने साइन बी को इधर कर लिया, साइन बी को इधर कर लिया, साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू एन कॉस ए अपॉन कॉस बी। आपने इसको एक तीसरा रिलेशन करके रख लिया। ठीक है, फिर फ्रॉम टू आप एक रिलेशन ले लो, फ्रॉम टू आप कह सकते हो कि अगर आप साइन बी को इधर कर दोगे तो साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू आपका एम हो जाएगा, साइन ए और अपॉन साइन बी इक्वल टू एम। तो वो रिलेशन अगर हम यहां पे पुट कर दें, वो रिलेशन अगर हम यहां पे पुट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n कॉस ए अपॉन कॉस बी, n कॉस ए अपॉन कॉस बी। ये आपने m का वैल्यू लेके रख लिया, m का वैल्यू लेके रख लिया। और अगर n का वैल्यू आप लेते सपोज, तो m cos b, अगर आप यहां से n का वैल्यू, क्योंकि m स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर -1, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो अगर आप n का वैल्यू लेना चाहें तो m cos b अपॉन cos a इक्वल टू आपका n। तो ये भी आप एक रिलेशन कह सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पहले रिलेशन से आपको साइन ए अपॉन कॉस ए ऐसे करके हमने m ले लिया, और ऐसा हो गया साइन ए अपॉन कॉस साइन बी इक्वल टू एन कॉस ए अपॉन कॉस बी। और दूसरी रिलेशन से साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू m, और इसके बाद आपने m यहां पे पुट कर दिया, और m पुट करने के बाद ऐसा आ गया, m का रिजल्ट आपको मिल गया, n का रिजल्ट मिल गया। अब यहां पे आप चाहो तो RHS में पुट कर दो, क्योंकि हमने देखा कि इस टाइप का, आपको याद है कुछ 4√mn ऐसा भी करके एक जो क्वेश्चन था, उनमें भी हमने यही काम किया था। ठीक है, बाय द वे चलो अगर हम m और RHS को लेके चलते हैं, हम लोग RHS पार्ट को लेके चलते हैं, इसको बनाने के दो तरीके हो जाएंगे। ठीक है, m स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर -1, ये जो हमारा है RHS पार्ट, m स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, m स्क्वायर -1, तो ये हो गया हमारे पास n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a, n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a और अपॉन कॉस स्क्वायर b। यहां पे एक इश्यूज में आपको दिखाऊंगा
कि क्या आने वाला है। और अगर फिर आप n स्क्वायर, n को फिर सवाल हमारा m और n के रिस्पेक्टिव में रह जाएगा। अगर मैं RHS में ऐसा करूं, क्योंकि इधर भी हमारा n इन्वॉल्व हो गया, और फिर अगर मैं करूं n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b अपॉन दिस वन, और उसके बाद तो जो भी हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा तो उस एक्सप्रेशन में फिर m और n इन्वॉल्व रहेगा। सो हम ये नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो उस कंडीशन में, और cos b, आप cos b, इससे आप यहां पे cos b ले लो। cos b को आप क्या कह सकते हो, cos b को तो m इसको यहां कर दो, n cos a अपॉन m। ठीक है, अब हमें तो ये सारे रिलेशंस आप लेके रख लो जो भी आपको यूज में आ जाए। लेकिन मैंने आपको कहा कि m और n अगर हमने ले लिया और यहां पे पुट किया तो वो चीजें नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि m और n के टर्म्स में ही आ जाएगा। तो देन अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कह सकते हैं ना। तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, और यहां से अगर हम साइन बी लें तो साइन ए बाय एम। ठीक है, और अब आप इसको वी नो दैट साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन एम स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है ना, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन एम स्क्वायर और इक्वल टू 1। अब यहां पे आप एलसीएम ले लो एम स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इससे आपका साइन स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर। अब आप साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कह दो। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर साइन एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1 को हमने उधर कर दिया, माइनस कॉस स्क्वायर ए और प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1। अब कॉस स्क्वायर ए आपने कॉमन ले लिया, तो एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, और यही आपका आ गया। तो देखा स्टूडेंट्स कि कैसे टाइप के सिचुएशन, थोड़े वेग कैलकुलेशंस भी समटाइम्स आ जाता है। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है हमको प्रूफ करने दिया क्या है, प्रूफ करने के लिए क्या दिया है, और ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। यही चीज आपको लाना था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो देखने में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं फिर भी आराम से वो प्रूव हो जा रहा है।
ठीक है। अब हम लोग और फर्दर क्वेश्चंस पे आते हैं। नाउ देखो, सेक थीटा -1, सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1, सेक थीटा +1 का अंडर रूट सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1 का अंडर रूट प्लस सेक थीटा +1 सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1 सेक थीटा -1 का अंडर रूट इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे अगर ऐसे सिचुएशन में मैंने बताया था, अगर साइन और कॉस रहता है तो बिल्कुल हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज कर देते हैं। साइन और कॉस चाहे ऊपर में प्लस रहे माइनस रहे, कहीं भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। और इस केस में आप देखो, आप क्या कर सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो रूट है वो दोनों पे है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, ठीक है। तो अब आप यहां पे इनफैक्ट आप ऐसा समझ लो, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप एक बार लिख लो कि ये रूट ऊपर भी है और हमारा नीचे भी है, सेक थीटा +1। अभी आप इसको रैशनलाइज मत करो, आप यहीं पे ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व करो, फिर भी होगा सेक थीटा +1 और अंडर रूट सेक थीटा -1। अभी हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, तो एक ही रूट के अंदर भी हो जाएगा। चलो, अगर आपको कोई इश्यूज ना हो इसलिए हमने इसे अलग अलग लिख दिया, सेक थीटा -1, ठीक है। अब इससे जब जाएगा तो ये बचा, और दिस इंटू दिस यानी उसका स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास सेक थीटा -1। क्योंकि इससे जब डिवाइड हुआ तो ये कट गया, ये बचा, और इसको सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका होल स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर के साथ रूट कट गया तो बच गया सेक थीटा -1। सिमिलरली इससे जब हमने किया तो ये बचा, और इसको आप कर दोगे तो सेक थीटा +1, राइट स्टूडेंट्स। अब ये क्या हो गया, -1 +1 कट गया, 2 सेक थीटा, और ये एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये a + b इंटू a - b, a² - b², यानी सेक स्क्वायर थीटा -1, जो कि tan स्क्वायर थीटा होता है। हमने क्या किया कि √2 इंटू √3 जब रहता है तो इसको हम लोग कह सकते हैं √2 इंटू 3 यानी √6, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो उसी तरह से एक ही रूट के अंदर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, फिर वो a + b इंटू a - b, a² - b² के टर्म पे आ गया, और सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, और उस पर रूट है तो tan थीटा हो गया, तो 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा। और हमें मालूम है कि इसको अब आप इसको 1 अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा कट गया, 2 इंटू 1 अपॉन sin थीटा, तो ये 2 cosec थीटा हो गया, तो ये आपका RHS आ गया, RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चीजों में टाइम लगता है हर क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो पहले प्रूफ दैट हमने किया हुआ है उसके भी डिस्क्रिप्शन इसके अंदर में सारे में होंगे, और फर्दर और भी जल्दी ही और भी डिफरेंट टाइप के प्रूफ दैट्स मेरे पास अभी मैंने बहुत सारा नोट डाउन कर रखा है, तो उनको भी उन सारे क्वेश्चनों को आपको डिस्क्राइब करूंगा।
ये क्वेश्चन भी 2012 का क्वेश्चन है जो अभी आया हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस वन, इक्वल टू सेक थीटा प्लस वन अपॉन सेक थीटा माइनस वन, सेक थीटा माइनस वन। हम क्या कर सकते हैं, LHS से लेके चलते हैं और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहां पे हम लोग फिर से अगेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब स्टेप्स इधर ही प्रोसीड करता हूं स्टूडेंट्स, नहीं तो फिर ये होगा, इश्यूज होगा। साइन थीटा हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अब ये वन अपॉन कॉस थीटा, तो क्या हुआ, सेक थीटा हो गया, वन अपॉन कॉस थीटा बचा, तो इसको सेक थीटा हम कह सकते हैं, और ये प्लस वन हो गया, यहां पे साइन थीटा कॉमन लिए तो। अदरवाइज आप एक बार लिख सकते हो कि चलो यहां पे आपको वैसे बाय द वे कॉमन लेने के बाद आपको डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए, आप यहां पे लिख दो वन बाय कॉस थीटा और प्लस वन, और यहां पर भी आपने साइन थीटा कॉमन लिया तो वन बाय कॉस थीटा और माइनस वन, और ये दोनों ही कट गया, तो ये बन गया सेक थीटा प्लस वन और अपॉन सेक थीटा माइनस वन। तो देखो कितना छोटा सा सवाल हो गया ये, और ये RHS आपका आ गया, RHS आपका आ गया, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर कुछ ये एक आध बीच बीच में छोटे क्वेश्चंस भी आ गए हैं, ये एग्जाम में आए हुए थे, तो सो दैट मैंने इसको नोट डाउन कर लिया, अदरवाइज हम बहुत भारी भरकम क्वेश्चंस पे थे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन cosec a अपॉन cosec a माइनस वन, cosec a माइनस वन और प्लस cosec a अपॉन cosec a प्लस वन इक्वल टू 2 6 करें, 2 6 करें। अब यहां पे देखो आप, ठीक है, अब आप इसको देखो, LHS को लेके हम चल रहे हैं, LHS में हमने एलसीएम लिया cosec a माइनस वन इंटू cosec a प्लस वन। अब जब आपने यहां पे दिया, और अब ये हो गया cosec a इंटू cosec a प्लस वन, और फिर प्लस यहां पे आपका cosec a प्लस वन गया, ये बचा cosec a ये वाला इंटू cosec a माइनस वन। आप ऐसा करो कि दोनों में cosec एक टर्म कॉमन ले लो, cosec एक टर्म आपने कॉमन ले लिया, हुई ये कंप्लीट, और उसमें cosec के दोनों में है, तो आपका हो गया cosec a प्लस वन और प्लस cosec a माइनस वन और अपॉन cosec स्क्वायर a माइनस वन। ठीक है, तो आपका प्लस वन और माइनस वन कट गया, और अब आपके पास हो गया यहां पे cosec a इंटू 2 cosec a और अपॉन cosec स्क्वायर a माइनस वन, दैट इज cot स्क्वायर a। तो 2 cosec स्क्वायर a अपॉन cot स्क्वायर a। अब आप क्या कह सकते हो, 2 अपॉन साइन स्क्वायर a
अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये दोनों कट जाएगा तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये आपका 2 सेक स्क्वायर ए आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और मैं फर्दर फिर आपके पास रिमेनिंग जो भी है रिमेनिंग और भी क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। तो ट्रिगो के पहले कुछ एक दो और इस सीरीज में डिफिकल्ट क्वेश्चनों को आपको बताऊंगा जो एग्जाम में अभी आ सकते हैं। ऐसे थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, भारी भरकम क्वेश्चंस को लेकर फिर हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो बस आप लोग लगातार जुड़े हुए रहो और ध्यान से पढ़ो, सारा टॉपिक्स जो आपसे रिलेटेड हैं उनसे उनको देखो, और आपको काफ़ी कुछ दिखेगा उसमें। फिर पसंद आता है आप इसे सब्सक्राइब करो, सो दैट जब भी वीडियो डालें आपके पास इमीडिएट नोटिफिकेशन आए। उस लोगों को भी बताओ, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जानने वाले, है ना। लाइक शेयर कमेंट्स करो, ठीक लगता है तो। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हम फिर मिलेंगे, बाय।